जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। अब विश्वामित्र जी से प्रभु श्री राम जी पूछने लगे कि प्रभु इस स्थान का वर्णन कीजिए। तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे रघुनंदन, पूर्वित काल में कुश नाम के एक राजा थे जो कि स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे साक्षात। अब कुश नामक वो राजा, उनके 4 पुत्र हुए। विदर्भ देश की दिव्य राजकुमारी के साथ में उनका विवाह हुआ और उस स्त्री के द्वारा उनके 4 पुत्र हुए, जिनका नाम हुआ कुशाम, कुशनाभ, अमूर्त सूर्य, और एक नाम और भी वर्णन किया गया है, असुर्त रजस, और चौथे थे वसु। ये 4 पुत्र उनके हुए। अमूर्त सूर्य, वसु इत्यादि कुशाम और कुशनाभ ने अपनी अपनी नगरी अलग अलग रूप से बसाई थी। जिन नगरी का वर्णन किया, सर्वप्रथम कुशाम्ब ने अपनी कौशाम्बी नामक एक नगरी बसाई, जिसको कौसम के नाम से जाना जाता था। आगे कुशनाभ ने महोदय नामक नगरी का वसन किया और असुर्त रजस ने आगे वर्णन किया कि धर्मारण्य नामक नगरी का निर्माण किया था। वसु ने गिरिवज्र नामक नगरी बसाई थी। गिरिवज्र को वसुमती भी कहा जाता था। गिरिवज्र की जहाँ नगरी थी, जो स्थान था, जो दिव्य राजधानी थी, उस स्थान को 5 पर्वतों ने चारों ओर से घेर रखा था। उन्हीं 5 पर्वतों के बीच से एक दिव्य नदी भी जाती थी, जिसको सोन नदी कहते थे। सोन नदी वो दक्षिण पश्चिम से बहती हुई सीधा मगध देश में आती थी, इसलिए उसे सौमागधी कहा जाता था। सौमागधी आदि दिव्य वर्णन किया। अब विश्वामित्र जी कहने लगे कि उन दिव्य नगरियों को बसाने के पश्चात कुशनाभ ने घृताची नामक अप्सरा से संतान उत्पन्न करी और संतान के रूप में 100 कन्याएं उन्हें उत्पन्न हो गई। कुशनाभ ने जब 100 कन्याओं को उत्पन्न किया तो वो 100 की 100 कन्याओं दिव्य स्वरूप, दिव्य वर्णन वाली, दिव्य उनका शरीर था। ऐसी आकृति की मानो सब मोहित उनके हो जाएं, अब तो उनके वशीभूत सब हो जाएं। ये देख करके धीरे धीरे वो कन्या दिन बे दिन चंद्रमा की भांति दिव्य सौंदर्य प्राप्त करती हुई बढ़ने लगी। एक दिन वो सभी कन्या किलोल करती हुई, खेल करती हुई वर्षा ऋतु के आने पर राजमहल से बाहर भ्रमण करने लगी। उनका सौंदर्य मानो ऐसा था कि प्रत्येक जीव उन पर मोहित हो जाए, सब उनके वशीभूत हो जाए। एक दिन सभी कन्या वन में भ्रमण करती हुई, किलोल करती हुई घूम रही थी कि उनका दिव्य सौंदर्य और आकृति देख करके स्वयं पवन देव, वायुदेव ही उन पर मोहित हो गए। पवन देव अपना रूप धारण कर उनके सामने प्रत्यक्ष हुए और प्रकट हो उनसे कहने लगी कि अरे कन्याओं, तुम्हारा सौंदर्य इतना दिव्य है कि मेरा मन अब स्वयं के वशीभूत नहीं है, तुम्हारे इस तन पर आकर के रुक गया है। अब मैं स्वयं पवन देव हूँ, वायुदेव हूँ, और तुम कृपा करो और सभी ये 100 कन्या मुझे वरण करो। मैं तुम सभी को एक साथ वरण करना चाहता हूँ। 100 की 100 कन्याओं ने कहा कि हे देव, आप वायुदेव हैं, पवन देव हैं, आपका स्वरूप बड़ा दिव्य है, लेकिन हम इतनी भी पूर्णत्व नहीं कि स्वयं अपना वर ढूंढने के लिए निकल पड़े। प्रभु, हम अधर्म के मार्ग पर कभी नहीं जाती, जो कामवश होकर के स्वयं ही अपना वर ढूंढने लगे। हमारे पिता, हम उनके ही प्रभु तत्व में हैं, उन्हीं की दिव्य कृपा के अनुसरण में हैं। वो जिसे हमें सौंप देंगे, हम उसे ही पति रूप में वरण करेंगे। लेकिन प्रभु, आपने ऐसा ये घिन्न प्रकार का हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, हम चाहें तो आपको श्राप दे दें, लेकिन हम अपने तप को और अपने धर्म को खंडित करना नहीं चाहते। वायुदेव उनके ऐसे वचन सुन करके कि स्वयं एक देव को उन्होंने धिक्कार दिया, तो वायुदेव क्रोधित हो गए और क्रोधित हो रूप धारण कर स्वयं उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए। उनके शरीर में प्रविष्ट हुए और वायु के प्रकोप के कारण उनका सारा शरीर, सभी अंग मुड़ गए। अलग भिन्न भिन्न भांति से उनका शरीर मुड़ गया।
वो कुबड़ी हो गई और जैसे ही कुबड़ उस तन को लेकर के महल में प्रवेश किया, सब लोग उन्हें देखने लगे। राजा के पास आई, अपने पिता के पास आई। कुशनाभ ने उनके तन को देखा और कहा कि अरे पुत्रियों, किसने तुम्हारे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया है, किसने ऐसा तुम्हारे साथ में दुस्साहस किया है? जिसने भी ये किया है तुम अवश्य ही उसका नाम मुझे बताओ। वो कन्या रोती हुई कोई शब्द ना निकाले, सिर्फ पिता की ओर देखती जाएं। उनके आगे मानो असहाय वो कन्याएं हो गई। अब कोई मार्ग नज़र नहीं आता। वो कन्या जब पिता से आगे वर्णन करने लगी तो अब विश्वामित्र जी आगे की कथा प्रभु श्री राम जी से वर्णन करेंगे। आगे उन कन्याओं का किसके साथ में विवाह होता है, क्या दिव्य लीलाएं होती हैं, वो हम अगली वीडियोज़ में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री।